खड़ा था, ठीक है, उसी पटरी में, ठीक है। और पूरे लड़के आखिरकार पहुंच ही गए पटरी पास उसको बचाने के लिए। दौड़ते जाते दौड़ते आती कि अचानक से ट्रेन आती है और राजीव और उस लड़के दोनों को उड़ा के चली जाती है। तो दोस्तों कैसे हो सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो यार रिसेंटली मैंने एक वीडियो अपलोड की थी गर्ल्स हॉस्टल की हॉल स्टोरी, ठीक है। तो उस पर एक भाई ने कमेंट किया है कि भाई बॉयज़ हॉस्टल की स्टोरी लाओ, वो भी उससे तगड़ी वाली। तो यार लेकर आ गए बॉयज़ हॉस्टल की ऐसी कहानी जिसको सुनकर तुम लोग के भी लिटरली पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी यार कि लड़कों के साथ क्या ही हुआ होगा जिनके ऊपर ये बीती है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट इस कहानी की स्टार्टिंग करते हैं। स्टार्टिंग होती है इंदौर के बॉयज़ हॉस्टल से, जहाँ पे हेमंत नाम के एक लड़का पहुंचा अपना न्यू एडमिशन लेने के लिए। उसके साथ साथ और भी काफ़ी लड़के थे, उन्हीं में एक था राजीव। राजीव और हेमंत जो थे वहीं पे उन लोग की बात स्टार्टिंग होती है और वहीं पे उन लोग की फ्रेंडशिप भी हो जाती है अच्छी खासी, ठीक है। दोनों एडमिशन करवाते हैं आखिरकार फाइनली अपना। वहीं पे एक हॉस्टल था, उस पर उन लोग को मतलब रहने के लिए रूम मिल गया था, ठीक है। दोनों को साथ में, हेमंत और राजीव को अच्छी खासी फ्रेंडशिप हो जाती है। पहला दिन कॉलेज का आता है, अच्छा खासा जा रहा था, ठीक है। क्लासरूम में जा ही रहती कि वहाँ से कुछ मतलब जो होते हैं ना सीनियर टाइप के, वो लोग उनको बुलाते हैं कि अरे कहाँ जा रहे हो, यहाँ इंट्रोडक्शन तो दे के जाओ, इस तरीके से करके उन लोग को बुलाते हैं, ठीक है। अब बात यहाँ पे आ गई थी रैगिंग की, जो होते हैं ना कि अपने हिसाब से चलाना, कि गाना गा के सुनाओ, कुछ करके दिखाओ, करतब करके बंदर समझते हैं उन लोग, ठीक है। तो उस टाइप का केस वहाँ पे राजीव के साथ भी मच रहा था, ठीक है। हेमंत जो था सीधा साधा था तो उनकी बात मान लेता, वो बोलते नाच के दिखा ऐसा ऐसा करके, ग्रुप में उन लोग थे सारे, ठीक है। तो अब राजीव जो था उसको ये सब चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं थी। तो बोलता है भाई मैं ये सब चीज़ें करने से रहा, तुम लोग जितनी भी कोशिश कर लो, ठीक है। मेरे को ये सब चीज़ें नहीं करना, मेरे को ये सब चीज़ें करनी नहीं आया, ठीक है। मैं कॉलेज में यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए आया हूँ। तो जो बाकी के लड़के थे उन्हीं में एक था अर्नव, जो मतलब रैगिंग करने के लिए उन लोग की बैठे थे। उनमें एक था अर्नव जो कि उन लोग का सीनियर था एक तरीके से, ठीक है। तो अर्नव जो था उसका भाई ईगो जाग जाता कि तू करेगा कैसे नहीं, तू करेगा कैसे नहीं, रहेगा कैसे इस हॉस्टल में अगर तू करेगा नहीं तो। अब यार इन लोग की मतलब बहस छिड़ने लगती है, बहस करते करते अब वो मना कर रहा है, वो बोलता तू करेगा कैसे नहीं, कॉलर पकड़ लेता है, ठीक है, राजीव की। राजीव भी बोलता है उखाड़ ले जो उखाड़ते बस ठीक है, इस तरीके से मतलब। उतने में क्या होता है कि वहाँ के एक टीचर आ जाते हैं जिसकी वजह से वहाँ पे मतलब मैटर पूरा शांत हो जाता है, वहाँ पे बात टल जाती है, ठीक है, फाइनली। अब बात आती है रात की, ठीक है। उस रात में मतलब हेमंत राजीव को समझा रहा था कि यार देख क्या है कि यहाँ पे मतलब ऐसा होता है ना रैगिंग वगैरह, तो यार शुरू में चलता है यार, मस्ती मजाक में ही अपन उनकी बात मान लिए, फिर फ्रेंडशिप हो जाती है, फिर ऐसे चलता है। कोई ज़रूरी थोड़ा कि झगड़ा वगड़ा करके अपन को यहाँ पे रहना है, ठीक है। और एक दो बार बात मान भी लेगा तो कौन सा पहाड़ तोड़ने को बोल रहे हैं, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। हेमंत समझा लेता है राजीव को, ठीक है। राजीव भी कहता है ठीक है देखते हैं क्या है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो उसी रात को ना अचानक से उनका दरवाज़ा पीटने की आवाज़ आती है और दरवाज़ा खोल के देखते हैं तो वही अर्नव और दो तीन लड़के लेके आया था। तो उनको बोलता है चलो यार तुम लोग क्या मतलब नाराज़ हो रहे हो फालतू में, मैं दोस्ती मस्ती में ऐसा कर रहा था यार, तुम लोग बिल्कुल सीरियस हो गए, ठीक है। बोलते चलो अपन लोग घूम के आते हैं, ठीक है। इस तरीके से करके वो जाते हैं। तो वहाँ पे भैया आगे पूरी महफिल जमी हुई थी बिल्कुल लॉन्डो की, समझ रहे हो, रैगिंग करने के लिए फिर से। और वो बोलते हैं देखो भैया अपन लोग जो है सारी चीज़ें मतलब तुम लोग की माफ़ कर देंगे, झगड़ा वगड़ा हुआ जो जैसा तुम लोग को, लेकिन हमारा एक काम करना पड़ेगा, एक तरीके से रैगिंग कह सकते हो, एक टास्क पूरा करना पड़ेगा। उसके बाद भाई तुम लोग अपने भाई, हम लोग तुम्हारे भाई, ठीक है। इस तरीके से कह के बात करते हैं। तो राजीव जो था वो कन्वेंस हो जाता है कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है मेरे को भी यार। उस टाइम के लिए भी राजीव सॉरी बोलता है कि यार ज़्यादा बात हो गई है तो सॉरी, मैं करने के लिए तैयार हूँ, तुम लोग बोलो क्या करना है। अब यार यहाँ पे राजीव तो ठीक था, राजीव मतलब कन्वेंस हो जाता, राजीव को मन नहीं था कि झगड़ा झगड़ा कुछ होगा, पर जो अर्नव था ना उसको यार इतना वो था उसके अंदर मतलब गुस्सा था कि इसकी ऐसी तैसी करवा दूंगा मैं, ठीक है, बिल्कुल दहशत भर डालूंगा, बिल्कुल ऐसी हालत करूंगा, ठीक है। तो फाइनली क्या करता है, छत पे लेके जाता है सबको, ठीक है, करीब 15-20 लौंडे हो गए थे, सबको लेके जाता है और राजीव को कहता है कि तेरे को एक काम करना है, वहाँ पे जो रेलवे ट्रैक दिख रहा है दूर पे, मतलब करीब आधा किलोमीटर के अंदर की रेंज में ही था, ठीक है। तो बोलता है वहाँ पे तेरे को जाना है और वहाँ पटरी पे ना फूल रख के चले आना है। करीब 10 बजे का टाइम हो रहा, 9:30-10 बजे का, और वो वहाँ पे लाइट साइट भी नहीं है, थोड़ी बहुत रोशनी थी, ठीक है। तो बोलता वहाँ पे जाना है तेरे को, वहाँ पे गुलाब का फूल देना, उसको रख के पटरी में चले आना है, ठीक है, इतना सब बस तेरे को करना है। और कर लिया तो सीधी सी बात है कि तेरी मान लें कितनी दम है तेरे अंदर, ठीक है, इस तरीके से बोल देता है। राजीव भी थोड़ा सा एटीट्यूड वाला था, ठीक है, बोलता ठीक है मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता, मैं तो जाऊँगा, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। आखिरकार राजीव कन्वेंस से जाता है जाने के लिए, बाकी लोग छत पे खड़े होकर देख रहे थे, ठीक है। चल रहा था, राजीव जाता है नीचे साइड से,
फूल उसके हाथ में एक तो पकड़ा देते, जा रख क्या वहाँ पे, ठीक है, पटरी पे। आखिरकार राजीव जाता हुआ उनको दिख रहा था, ठीक है, जा रहा है जा रहा है जा रहा है। थोड़ी देर में राजीव उन लोग को दिखना बंद हो जाता है, थोड़ी दूर पहुँच के, ठीक है। आखिरकार पटरी के पास से गाड़ी भी आती है, ठीक है, उसी टाइम पे गाड़ी आगे निकल जाती है। उन लोग को डर लगा था राजीव क्या हो गया यार, आ नहीं रहा है, आ रहा है। आखिरकार राजीव जैसे तैसे उनको आता हुआ दिखाई देता, तो जो हेमंत था उसकी सांस में सांस आती कि हाँ यार चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुई, ठीक है। हेमंत आता है वापस, सॉरी राजीव आता है वापस। हेमंत बोलता है सर सब कुछ ठीक था ना। वो लोग बोलते चलो भाई तमाशा खत्म हो गया, चलो निकलो, चलो भाई अपना ये वो करके ऐसे करते हैं, ठीक है। जबकि अब सीन कुछ ऐसा मचने वाला था कि उन लोग की हालत ख़राब होने वाली थी लिटरली, ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है कि जो राजीव था ना उसका नेचर बहुत ही ज़्यादा मतलब बदल जाता है, ठीक है। वो जो थोड़ा बहुत हंसी मजाक कर रहा था, हेमंत से बात कर रहा था, वो भी वो करना बंद कर देता है, ठीक है। बिल्कुल सीरियस रहा आता है, कमरे में रहना, क्लास में रहना, बहुत ही सीरियस रहता था, ठीक है। एक दिन बीता था, उसी रात को क्या होता है कि अचानक से मतलब जो अर्नव लोग थे ना, उनमें से एक लड़के की डेड बॉडी वहाँ पटरी पे मिलती है, जहाँ पे मतलब वो फूल रखने के लिए राजीव गया था। अब उसकी डेड बॉडी मिली तो यार पूरा हड़कंप मच गया पूरे कॉलेज में, ठीक है। लोग मतलब पुलिस वुलिस बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन हुई कि क्या था, किससे झगड़ा हुआ, क्या कुछ, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन है। किसी को समझ में नहीं आता लड़का ठीक ठाक था, अचानक से सुसाइड कैसे कर लेता यार। अर्नव जो था ना, जो रैगिंग करता था, उसको भी नहीं पता चला कि यार लड़का अच्छा खासा था यार, मतलब ठीक ठाक बात हुई थी, कोई डिप्रेशन में नहीं था, अचानक से सुसाइड कर लिया यार पटरी में जाके। उन लोगों को विश्वास नहीं होता कि सुसाइड की है उसने, ठीक है। वो दिन गया था, पुलिस वुलिस आई थी, ठीक है। जिस दिन पुलिस वुलिस आई थी उसी रात की बात है कि फिर एक लड़के की डेथ होती है उस हॉस्टल में, और दूसरे दिन उसकी भी बॉडी वही पटरी पे मिलती जहाँ पे उस लड़के की मिली थी। लिटरली 2 दिन के अंदर 2 लोगों की डेड बॉडी वहाँ पे मिली थी, और पूरे कॉलेज में हाई अलर्ट हो गया था, मतलब कि यार क्या सीन मच रहा है। पढ़ाई वढ़ाई सब रुक गई सबकी झटके से, ठीक है, एकदम किसी को समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। 2 लोगों की मौत हो चुकी थी यार। और जो राजीव था ना, जो मतलब फूल रखने के लिए गया था, उसका नेचर भी बहुत क्रीपी सा हो गया था, किसी से कुछ बात नहीं करना, ठीक है, बिल्कुल शांत रहे आना। हेमंत कुछ पूछता भी था तो राजीव कोई रिप्लाई नहीं देता था, सिंपल सा मतलब अपना या तो पढ़ाई करता रहता है या तो बैठा रहता है, ठीक है। अब एक रात की बात है कि इन लोग सब मतलब बैठे, मतलब अब सोच रहे क्या करे क्या करे। तो इन लोग एक काम करते, जितने भी कॉलेज के लड़के थे ना हॉस्टल के, सब लोग छत पे जाते कि देखेंगे कि रात के भाई क्या सीन मच रहा है। सब लोग इकट्ठा थे, सब लोग जानते थे कुछ ना कुछ आज भी कांड होगा, 2 दिन रेगुलर हो चुके थे। तो सारे लोग हॉस्टल की छत पे जाके बैठ जाते हैं, ठीक है, कि देखने के लिए आखिरकार क्या हो रहा है, लोग मर कैसे रहे हैं यार आखिर, अपने आप पता है कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो लोग छत पे जाके फाइनली बैठ जाते हैं। आखिरकार 10 का टाइम होता है, 11 का टाइम होता है, कुछ भी नहीं हो रहा था। और ठीक उसी टाइम जब उसकी रैगिंग की गई थी ना, मतलब जब फूल दे के उसको भेजा गया था पटरी में रखने के लिए, वही टाइम आता 11:15 11:30 का। अब उसी टाइम पे एक और लड़का सिर्फ पटरी की ओर पे भागा जा रहा था, ठीक है, ऐसे। और पता उसके साथ कौन था? राजीव। और राजीव ने उसका हाथ पकड़ रखा था, और वो लड़का भी कुछ मना आना नहीं कर रहा, वो भी चला जा रहा, वो भी अर्नव का ही दोस्त था, ठीक है। और वो भागा जा रहा है, भागा जा रहा है, राजीव उसका हाथ पकड़े, ठीक है। और आखिरकार राजीव उसको वहीं पटरी साइड लेके चला जाता है, धीरे धीरे करके। मतलब उन लोग चिल्लाना स्टार्ट करते हैं कि कहाँ लेके जा रहा है उसको, ये वो करके। और मतलब अब देख रहे हैं यार कि मतलब उसको लेके जा रहा है, ठीक है, और समझ जाते हैं कि भाई ये मरवा रहा है, मतलब यही है, राजीव ही है जो मरवा रहा है सबको, ठीक है। तो इस तरीके से वो लोग बिना देरी के नीचे से आते हैं दौड़ते हुए, ठीक है, उसकी तरफ दौड़ लगा के जाते हैं ट्रेन के पास, ठीक है, जहाँ पे मतलब ट्रेन आती थी उस टाइम पे। और पटरी के पास राजीव उसका हाथ पकड़ के उसके साथ खड़ा था, ठीक है, उसी पटरी पे, ठीक है। और पूरे लड़के आखिरकार पहुंच ही गए पटरी पास उसको बचाने के लिए। दौड़ते आते कि अचानक से ट्रेन आती है और राजीव और उस लड़के दोनों को उड़ा के चली आती है। और उस जब ट्रेन पूरी निकलती है तो वहाँ पे केवल एक डेड बॉडी पड़ी थी, जो कि अर्नव के दोस्त की थी। वहाँ पे राजीव की डेड बॉडी नहीं पड़ी थी। उन लोग के आँख के सामने उसको कुचल के चली गई ट्रेन, और कुछ समझ में नहीं आता कि राजीव की डेड बॉडी कहाँ गई उन लोगों में से, उन दोनों में से, ठीक है। फाइनली फिर दूसरे दिन पुलिस वुलिस आती है, 3 डेड बॉडीज, मतलब समझ रहे हो, 3 लोगों की मौत हो चुकी थी। पर वहाँ पे उन लोग पूरी जैसे बताते हैं ना कि राजीव ऐसा ऐसा किया, तो वहाँ पे राजीव की डेड बॉडी उन लोग को नहीं मिली थी, ठीक है। तो उन लोग थोड़ा आसपास का एरिया मतलब ढूंढते हैं ना, तो फाइनली एक गड्ढे में राजीव की डेड बॉडी पड़ी थी, जिसको मतलब सड़ते करीब हो गए थे 3 दिन 4 दिन, ठीक है, ऐसे। तो लोग को मतलब समझ में नहीं आ रहा था। पर सीरियसली बात यहाँ पे ये थी कि जिस दिन वो फूल रखने गया था ना, उसी दिन उसकी डेथ हो गई थी, ट्रेन ने उसको कुचल के चला गया था,
तो यार ऐसा ऐसा सीन लोग के आँख के सामने मचा। उसके बाद उस कॉलेज को ही बंद कर दिया गया, क्योंकि यार इतनी सारी डेथ हो गई थी यार, 2-3 लोग मर चुके थे, टोटली 4 लोग मर चुके थे, ठीक है। अर्नव जो मेन उसकी रैगिंग किया था उसकी डेथ नहीं हुई, लेकिन उसके साथ जो दोस्त थे ना, जो बहुत ही मतलब मज़ा ले रहे थे, ठीक है, उसका रैगिंग का मतलब झगड़ा हो रहा था तो भी मज़ा ले थे, उन 3 लड़कों की डेथ हो चुकी थी, ठीक है, एक तरीके से। तो फाइनली उस कॉलेज को फिर उसके बाद बंद कर दिया गया। और जो हेमंत, उन्होंने हमें ये किस्सा भेजा, तो हेमंत स्टोरी के लिए थैंक यू। और तुम लोग के पास भी कोई स्टोरी है तो कमेंट करो, मैं तुम लोग से पर्सनली बात करूंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लेना। टाटा बाय बाय, जय श्री राम।